तो ये देख सकते हैं कक्षा 11वीं का पूरा फिजिक्स का पूरा रियल पेपर है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों ये पूरा का पूरा पेपर का पीडीएफ मेरे पास आ गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय भौतिक शास्त्र और माध्यम हिंदी रहेगा। कुल प्रश्न 19 रहेंगे, समय 3 घंटा दिया जाएगा और पृष्ठों की संख्या 4 है और पूर्णांक 70 दिया जाएगा। यह निर्देश दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, वेग, मंदन, त्वरण या विस्थापन करता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा, एक समान गति में, विराम अवस्था में, तात्क्षणिक गति में, कभी नहीं। ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसके आंसर की वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में 500 लाइक कर दीजिए। इसके आंसर की वीडियो जल्द ही हम प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, प्रक्षेपण के कोण का मान ज्ञात कीजिए। आ 90 डिग्री, सा 45 डिग्री, बा 60 डिग्री और द 30 डिग्री। यह रहे तीनों के तीनों क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग होगा 60 पाई रेडियन पर सेकंड, 30 पाई रेडियन पर सेकंड और पाई बटा 30 रेडियन पर सेकंड, 2 पाई रेडियन बट सेकंड। इसी तरह हमारा पांचवा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग के, त्वरण के, बल के, आवेग के। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन की। इसी तरह हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन है, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है, किनारे पर, नाव पर, सवार पर या किसी पर नहीं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व का कारण क्या होगा। जहाँ दोस्तों किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होगा, केवल द्रव्यमान, केवल वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों और इसमें से कोई नहीं। इसी तरह हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। यह 7 नंबर का प्रश्न यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है, 7 क्वेश्चन दिए गए यानी 7 नंबर की। पहला क्वेश्चन है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का ... शून्य होता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज चली गई दूरी ... होगी। तीसरा क्वेश्चन है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण ... होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण कोण ए और 90 डिग्री माइनस ए के लिए प्रक्षेप का ... समान रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह अगले के प्रश्न की बात करते हैं, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका ... नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन किस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ... होता है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने वाला वस्तु आ जाती है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, VT ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तीसरा क्वेश्चन है, शून्य सदिश किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश A की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पानी पर तैरते हुए यम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करेगी तो उसकी शक्ति वाट कितनी होगी। इसी तरह सही जोड़ी का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। पहला है, एक प्रकाश वर्ष की बीमा क्या होगी। दूसरा है, आवृत्ति की बीमा। तीसरा है, पारसेक। चौथा है, एंगस्ट्रॉन और पांचवा है, अपेक्षिक घनत्व। छठवां है, खगोलीय मात्रक और सातवां है, ऊर्जा का विमीय सूत्र। ये दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जो कि 2 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 mm तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 10 हो तो इसका अल्पतमांक होगा। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, सौर परिवार के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से
29 वर्ष लगते हैं, तो पृथ्वी के इसकी दूरी किलोमीटर में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। इसके अथवा का प्रश्न है, विमीय विश्लेषण की उपयोग लिखिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर सो रहा है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन कब शून्य हो जाता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का प्रश्न है, किसी सदिश एक को किसी एक्स वाई के समतल वियोजित करके लिखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे आपको पूरा PDF प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, वृत्तीय गति के आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, न्यूटन के गति के संबंधित तृतीय नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है, मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा का प्रश्न आप देख सकते हैं, सदिशों के अदिश गुणा के 2 गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, विमीय विश्लेषण द्वारा समीकरण t बराबर 2 पाई √i/g की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां t सरक लोलक का आवर्तकाल, i प्रभावकारी लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण है। विमीय विश्लेषण द्वारा गति के समीकरण v² बराबर v² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, वायु में ध्वनि का वेग v वायु दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न, ASI पद्धति के सभी मूल राशियां एवं उनके संकेत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है, 25 मीटर पर सेकंड से गतिशील 60 किलोग्राम से पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है, तो पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, 10 kg की वस्तु पर 20 न्यूटन बल 2 सेकंड लगाया जाता है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। आवेग संवेग में परिवर्तन, उत्पन्न हुआ त्वरण। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रक्षेप गति के किस कोण पर क्षैतिज परास की ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अपकेंद्री त्वरण बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक समान त्वरित गति में v-t ग्राफ खींचकर गति का समीकरण प्राप्त कीजिए। गतिमान वस्तु के लिए अवरोधन दूरी किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रारंभिक वेग को दुगुना एवं उसकी मंदन के लिए अवरोधन दूरी का मान 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज के किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए ओडियन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक समान वृत्तीय गति से पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो। जब तक